नमो बुद्धाय धम्मा फ्रेंड। आज हम यहाँ दीक्षा भूमि पे आए हैं और आज 14 अक्टूबर 2022 है। और इसी दिन 14 अक्टूबर 1956 में हमारे परम आदरणीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें बौद्ध धम्म की दीक्षा दी थी। तो मैं बचपन से यहाँ आते रहता हूँ। पहले इसी जगह पे एक देसाई बीड़ी का स्टॉल था। वही मेरी जो ग्रैंड मदर थी, मेरी दादी, जो हमेशा मुझे लेके आती थी, और यही हम लोग बैठते थे आज से 25-30 साल पहले। तो वो जो संस्कार है आज भी मुझ पे है। तो मैं पूरे विश्व में कहीं भी रहा तो इस 14 अक्टूबर और दशहरे के समय मैं यहाँ नागपुर में खास करके आता हूँ। पिछली बार मैं अमेरिका था, फिर भी मैं आ गया था क्योंकि ये फेस्टिवल था यहाँ। और ये हमारे लिए बड़ा उत्साह का दिन है 14 अक्टूबर, क्योंकि हम लोगों ने अपने जो पुराना धम्म था, पुराना धर्म था, उसमें हम लोगों ने फिर से एंट्री किया था। और ये जो धम्म है जो बाबा साहब ने हमें दिया था, ये जीवन जीने की एक कला है। एक उन्नतिशील, जो इंसान उन्नति चाहता है लाइफ में, जो इंसान मैत्री चाहता है, करुणा चाहता है, प्रेम चाहता है, जो इंसान निर्वाण की प्राप्ति करना चाहता है, जो एकता समानता में जो विश्वास करता है, जो इंसान को इंसान मानता है, ऐसा ये धम्म हमें बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें दिया था। तो आज भी हम देखते हैं कि कितने सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो ये जो आते हैं खास करके 14 अक्टूबर को, तो नागपुर के आसपास के जो लोग हैं वो आते हैं और अपनी आदरांजलि, अपना ग्रैटिट्यूड ये सब पे करते हैं। और सही मायने में हमने, जब भी हमारी दीक्षा होती है तो हमारे भारतीय संस्कृति में बोला जाता है कि दो प्रकार से लोगों का जन्म होता है। किसी पक्षी का जो जन्म होता है दो प्रकार से होता है, उसी तरह से कि एक तो पहले वो अंडे में रहता है, वो एक जन्म होता है, और दूसरा एक होता है कि जब वो अंडा तोड़ के जब वो बाहर आता है, वो एक जीवन रहता है। तो जो पहला जो जीवन रहता है अंडे में, वो कोई जीवन नहीं रहता है, लेकिन जब वो अंडा ब्रेक करके, अंडा तोड़ के जब वो बाहर आता है, तो वो जीवन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो उसी तरह से जब हम, माँ बाप ने हमें जो जन्म दिया है वो तो इम्पोर्टेंट है, पर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब हम बौद्ध धम्म की दीक्षा लेके जो हमारा पुनर्जन्म होता है, या सही मायने में हमें जो जीवन किस तरह से जीना चाहिए और हमें किस तरह से मरना चाहिए, ये हमें बुद्ध का धम्म ही हमें सिखाता है। हम उतने ज्ञानी और पंडित हम पैदा नहीं होते हैं, इसलिए हमें किसी ना किसी गुरु की हमेशा आवश्यकता रहती है। और हमारी भारतीय संस्कृति भी रही है कि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, जानने के लिए पहले से ही हम, माँ बाप, हमारे जो परिवार के लोग हैं, कोई ना कोई गुरु अपॉइंट करते हैं। तो ये जो जीवन है, इसको भी जीने के लिए हमें एक सच्चे गुरु और अच्छे आध्यात्मिक गुरु की सख्त जरूरत है। फुल्ली एनलाइटेड वन, जिसे हम कहते हैं कि पूरी तरीके से जिसे ज्ञान प्राप्त हुआ है, ऐसे गुरु की सख्त जरूरत है। और बाबा साहब ने जो हमें गुरु की शरण दिया है, वो कोई अरे गरे नत्थु खरे की शरण हमें नहीं दिया है। तो मुझे एक बार बुलाया गया था जब मोदी जी न्यूयॉर्क गए थे, और उस समय संभाजी भिड़े ने कुछ गलत स्टेटमेंट दिया था कि बुद्ध की ज़रूरत अभी नहीं है। तो उस डिबेट कंपटीशन में मुझे बुलाया गया था, जो एक न्यूज़ चैनल था काफ़ी बड़ा। उन्होंने मुझे पूछा गया था कि आपका इसके बारे में क्या विचार है। तो मैंने यही बोला था कि जग में बुद्ध का नाम है, यही भारत की शान है। यानी इससे बड़ा और क्या नाम हो सकता है कि पूरे विश्व के लोग भारत की तरफ ज्ञान के लिए, सुख शांति के लिए, विजडम के लिए, समाधान के लिए देखते हैं, बुद्ध के लिए देखते हैं। ये भूमि को वो बुद्ध भूमि, अरहंतों की भूमि, इस तरह से वो मानते हैं। और मैं ये भी कहता हूँ कि भारत देश में यूँ तो गुरु बहुत हुए हैं,
लेकिन एक ही गुरु है जो विश्व गुरु बने हैं, वो है सम्यक संबुद्ध। यूं तो धर्म बहुत है, लेकिन एक ही धर्म जो विश्व धर्म बना है वो है बुद्ध का धम्म। बुद्ध का जो धम्म है वो आदि कल्याणम है, मध्य कल्याणम है और अंत्य कल्याणम है। और इसे पंडित लोगों ने भी काफी सराहा है। और हो हो मी तुमचं ऑनलाईन प्रवचन ऐकते. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. मी एक हा एक छोटं रेकॉर्डिंग करत आहे मी आता. हा दीक्षाभूमीवरती. हा नक्की. प्लीज एक मिनिट. हा काय नाव तुमचं? अमिता सहारे. अमिता. मी तुमचं रेग्युलर ऐकते आणि गुरुजींचं पण मेश्राम छान गुरुजींचं छान पण. छान चालेल. तो कुछ लोग हैं जो मुझे सुनते हैं यूट्यूब पे, उसमें से एक मिले. काफ़ी सारे लोग मिलते रहते हैं. भिक्षुओं का काम ही होता है लोगों को सही जो मार्गदर्शन है वो हम दे. यही हम काम करते हैं. और भगवान बुद्ध ने भी यही किया था. पहले खुद एनलाइटमेंट हुए थे. तो मैं ये कह रहा था दोस्तों कि फुल्ली एनलाइटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ हमारे भारत में हाफ एनलाइटमेंट या फिर थोड़े एनलाइटमेंट वाले भी लोग हैं. तो ऐसे लोगों की शरण हमें नहीं जाना है. बाबा साहब ने बहुत स्टडी किया था, उसके बाद में उन्होंने जो बेस्ट था वो हमें दिया था, और जो वेस्ट वेस्ट मतलब जो बिना काम का था उन्होंने हमें छोड़ने के लिए बोला था. पर उनका खुद का स्टडी था, उसके बाद में ही उन्होंने बोला हमारा उतना स्टडी नहीं है. मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उतना स्टडी करें. अगर किसी को वेस्ट कहते हैं तो सही मायने में वेस्ट है क्या, और किसी को अगर हम लोग बेस्ट कहते हैं तो सही मायने में वो बेस्ट है क्या. ये हमारा जो ज्ञान है, जैसा 3 प्रकार से ज्ञान हम अर्जित करते हैं. एक रहता है कि जो हमने जिसे प्रज्ञा कहते हैं, 3 प्रकार की प्रज्ञा. एक होती है श्रुतमय प्रज्ञा, एक होती है चिंतनमय प्रज्ञा, और एक होती है भावनामय प्रज्ञा. तो किसी से हमने सुना पढ़ा उसके ऊपर हम लोग विश्वास करते हैं. एक होती है चिंतनमयी प्रज्ञा, जिसको हम लोग चिंतन मनन करके हम अपना ज्ञान बढ़ाते हैं. एक होती है भावनामयी प्रज्ञा, कि हम लोग अपना जो विजडम जिसे हम लोग कहते हैं कि अपने खुद एक्सपीरियंस से हम उसको वो ज्ञान को जान लेते हैं. तो इसी तरह से हमने उस ज्ञान को हमने जानना है, और उसके बाद में ही उसको हमने एक्सेप्ट करना है. तो भगवान बुद्ध ने भी कालाम सूत्र में यही बोला है कि मैं कहता हूँ इसलिए विश्वास मत करो, पंडित जी कहते हैं इसलिए विश्वास मत करो, कोई किताब कहती है या कोई स्वामी कहता है इसलिए विश्वास मत करो. पहले आप खुद जान लो कि वो सही मायने में, वो सही में काम में आने वाली चीज़ें है क्या, बातें है क्या. उसलिए उन्होंने कंसेप्ट दिया है भगवान बुद्ध ने हमें कि ए ही पस्सी को आओ और देखो ये धम्म कैसा है. तो भगवान बुद्ध हमें आओ और विश्वास करो नहीं बोलते हैं. तो आओ और देखो. आओ और देखो जो है वो साइंटिफिकल अप्रोच है, और आओ और विश्वास करो ये अंधश्रद्धा का अप्रोच है. तो हमें साइंटिफिकली हमें सोचना है. जैसे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट होके गए अल्बर्ट आइंस्टाइन, तो वो भगवान बुद्ध को बहुत मानते थे, पर वो बुद्धिस्ट नहीं थे. तो कहते कि आने वाला जो समय है वो एक कॉस्मिक रिलीजन का वर्ल्ड ये है, दुनिया है, और उसमें बहुत सारे प्रश्न लोगों के, युवाओं के उत्पन्न होने वाले हैं. और उसके लिए अगर कोई सही जवाब अगर दे सकता है, और वो तो वो है बुद्ध का धम्म. आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग साइकोलॉजिकली बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बहुत सारे लोग फिजिकली बहुत प्रॉब्लमेटिक है, तरह तरह के लोगों को परेशानी है. तो इस सभी परेशानियों से दूर करने के लिए भगवान बुद्ध का धम्म इनफ है. अगर हम उसको पढ़ते हैं, अपने डे टू डे लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है. ये थेरी जो है और ये जो उन्होंने बताया है काफ़ी पुरानी विद्या है, लेकिन वो जो पुरानी विद्या है फिर भी आज भी हमारे बहुत काम में आती है. जिसे हम लोग कहते हैं कि ओल्ड इज़ गोल्ड. तो हम लोग इसको अगर अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम लोग सही में अपने जीवन में गोल्ड जो है वो ले सकते हैं बुद्ध धम्म से. तो बुद्ध का जो धम्म है वो कर्मकांडों से मुक्त है, एक विज्ञानवादी धम्म है. और जो भी बातें भगवान बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले कही है, तो वो जानते थे कि आने वाला समय किस तरह से होने वाला है. क्योंकि जो सम्यक संबुद्ध होते हैं वो हमारी तरह मूर्ख नहीं होते हैं, वो बहुत प्रज्ञावान होते हैं, बहुत ज्ञानवान होते हैं. उनको भूत,
भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है। और जब ऐसी सब कोई देखता है तो वो देखते हैं कि आने वाला जो समय है वो बहुत लोग उसको अपनाने वाले हैं और वैज्ञानिक युग आने वाला है। तो इसमें जो ये जो धम्म है, ये कोई कोई भी चैलेंज ये एक्सेप्ट कर सकता है, अगर हम बौद्धिक स्तर पे अगर देखा जाए तो। और सही मायने में बहुत सारे लोगों के आज भी प्रॉब्लम्स ये जो सद्धम्म है ये सॉर्ट आउट कर रहा है। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण जो हमारा विपश्यना का जो कोर्सेस होते हैं उसमें लोगों का लाइफ काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मैं लोगों को कहता हूँ कि 9 दिन नवरात्र आप भगवान बुद्ध को देख के देखिए, आपका जीवन परिवर्तित हो सकता है। और ऐसा हुआ है, मेरे साथ हुआ है, कई लोगों के साथ में हुआ है। किसी किसी का तो 1 दिन 2 दिन में ही परिवर्तित हुआ है। उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू थे, उनका जो सोचने समझने और व्यवहार करने का जो तरीका था वो भी सब बदल गया था। इतना परिवर्तित ये धम्म है, इतना आपको चेंजेस करा देता है, आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करा देता है। और भगवान बुद्ध भी गारंटी देते हैं कि अगर कोई मेरे बताए हुए सद्धम्मों को अगर पालन करता है तो कम से कम 7 साल में उसको कुछ ना कुछ फल प्राप्त हो सकता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि छोड़ो 7 साल, अगर कोई 7 महीने भी अगर इसको अच्छे से प्रैक्टिस करता है तो उसको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि छोड़ो 7 महीने, 7 सप्ताह, और उसके बाद में 7 दिन का भी वो गारंटी देता है कि 7 दिन तक के अगर कोई अच्छे से प्रैक्टिस करता है मेरे सद्धम्मों को तो उसको काफ़ी कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो हमने भी ये जो प्रैक्टिस है इसको 7 दिन 10 दिन पूरे डेडिकेशन के साथ में हमने भगवान बुद्ध को ये दे देना है। जैसे हम लोग, बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि पर्टिकुलर किसी देवी को, देवता को अपना कुछ दिन कुछ महीने वो दे देते हैं या किसी गुरु को दे देते हैं। तो उसी तरह से हमने भी भगवान बुद्ध को दे देना है और कुछ बुरा नहीं होने वाला है। आपके जीवन में सुख शांति समाधान और जो भी माइंड की जो इम्प्योरिटीज़ है वो दूर होगी। आपका जो मेंटली आपको कोई डिसीज़ होगा, मेंटली डिसीज़ मतलब आपके अंदर बहुत गुस्सा होगा, मन शांत नहीं होगा, लोगों के प्रति अगर आपके मन में दुर्व्यवहार होगा, आप में अंदर जेलेसी होगी, तो वो सब सभी का आपको निराकरण हो जाएगा। क्योंकि भगवान बुद्ध को हुआ, बाकी लोगों को हुआ, हमें हुआ है, तो आप लोगों को भी ज़रूर होगा। तो इतनी गारंटी सम्यक संबुद्ध ने हमें दी हुई है। तो इस सद्धम्म को हमें अच्छे से प्रैक्टिस करना है और एक अच्छा सिविलाइज और एक अच्छा कल्चर्ड माइंड हमें बनाना है। तो बाबा साहब ने जब ये सद्धम्म दिया था तो हमें ऐसे महापुरुष या फिर ऐसे ज्ञानी इंसान के संपर्क में ला लिया था कि जो वेल कल्चर्ड, वेल सिविलाइज, वेल मैनर्ड जिसे हम लोग कहते हैं, उस तरह के थे। आप भगवान बुद्ध के अगर चरित्र को पढ़ते हैं तो आप कहीं पे भी उनको दोषारोपण नहीं कर सकते कि ये उनका चलना ठीक नहीं था, बोलना ठीक नहीं था। तो वो एक आइडियल पुरुष हमारे समाज के लिए मार्गदर्शन के तौर पे हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि जितने रूल्स एंड रेगुलेशन किसी संस्थापक ने उनके सन्यासियों को दिया है, उतने रूल्स एंड रेगुलेशन भगवान बुद्ध ने 227 जो रूल्स है भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को दिया है। किस तरह से चलना है, उठना है, बैठना है, खाना है, इवन किस तरह से हमें पखाना करना है, टॉयलेट बाथरूम को जाना है, किस तरह से कपड़े पहनना है, आंखें किस तरह से रखना है, बात किस तरह से करना है। इतना ज्ञान, जिसे हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं, इतना ज्ञान तो शायद ही किसी ने दिया होगा। तो ये जो 75 सेखिए में आता है, ये जो विनय पिटक में है, आप इसको पढ़ के आप अपना भी जीवन सुखरूप कर सकते हैं। तो इतना हाईली डिसिप्लिन ये सद्धम्म है, मतलब सभी अच्छा है इसमें, पर जिसको मानने वाले हैं या फिर जिसको फॉलो करने वाले हैं, कहीं ना कहीं उसको पढ़ते नहीं है, जानते नहीं है, समझ के नहीं लेते हैं और इसी के नाम पे, बुद्ध के नाम पे युद्ध करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी शोकांतिका हमें लगती है। तो हमें युद्ध तो करना है पर अपने आप से करना है, अपने आप को परिवर्तन करने के लिए करना है, दूसरे से युद्ध नहीं करना है। जो इंसान अपने आप को परिवर्तित कर लेता है वो युद्ध नहीं करता है, वो अपने मन में बुद्ध को देखता है। इसने बुद्ध को सही मायने में देखा हुआ है, मतलब फिजिकल बॉडी नहीं, उनकी जो मेंटल बॉडी है, अगर उसने अपने आप के अंदर बुद्ध को देख लिया है तो वो कभी युद्ध को
प्रोत्साहन नहीं करेगा वो कभी युद्ध का सहारा नहीं लेगा, और वो मैत्री करुणा इसमें प्रस्थापित होकर लोगों की सेवा ही करेगा।